वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैं डिस्प्ले कर रखा हूँ और गिवन इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। इसमें हम लोग को कॉपर वायर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है और कॉपर वायर से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा वायर में, और बताया गया है कि हर एक कॉपर एटम जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू ई टाउ बाई एम, तो ये फार्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। जे इक्वल टू एन ई वी डी, हाँ, तो जे इक्वल टू एन ई वी डी एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, आई बाई ए इक्वल टू एन ई वी डी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू आई बाई एन ई ए, हाँ, ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर आई दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए दिया हुआ है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर, हमको एन नहीं पता है। तो एन हमारा नंबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉपर वायर का डेंसिटी दे रखा है, उसका मोलर मास दे रखा है, तो वहाँ से मैं उसका वॉल्यूम निकालूंगा और वॉल्यूम हमारा निकल गया है कितना सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। तो मोलर मास दे रखा है अपॉन डेंसिटी से डिवाइड किया, तो मैंने ये वाला पार्ट जो कैलकुलेट किया ये हमारा क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, मतलब हमको वॉल्यूम आ गया। और हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स पर मोल, तो एक मोल में उतना इलेक्ट्रॉन्स हमारा है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर होता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो मैं जो वॉल्यूम का वैल्यू निकाला हूँ उसको पुट किया हूँ, पुट करने के बाद हमको आया इतना इलेक्ट्रॉन 6.02 इंटू 8.95 10⁻23 अपॉन 63.5, ये हमारा पार्ट आ गया, इतना इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 8.48 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया 10⁻⁻6 से डिवाइड करके, तो हमारा 8.48 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब आ गया। अब हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गया, तो वी डी इक्वल टू आई बाई एन ही है, और आई क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन भी कैलकुलेट किया, और ई का वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 और एरिया दे रखा है 3 × 10⁻6, पुट करने के बाद 2.45 × 10⁻4 मीटर पर सेकेंड आया। अब पूछा जा रहा है कि एवरेज टाइम पूछा जा रहा है कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं। तो वी डी इक्वल टू हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, आई बाई एन ई ए, ठीक है, वी डी इक्वल टू आई बाई एन ई है, वी डी इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। तो टाउ हमारा एवरेज टाइम है, तो एवरेज टाइम अब हमको देखना है क्या है कि यहाँ एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में मैंने एक फार्मूला डिराइव किया है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर होता है, और वी इक्वल टू आई आर के जगह रो एल बाई ए लिख सकता हूँ। अब आई बाई ए को हम लोग लिख सकते हैं जे, और जे रो एल। और एक चीज़ और जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर में रिलेशन है वी इक्वल टू ई एल, और वी को मैंने वहाँ से रिप्लेस किया और एल एल कट गया, तो हमने एक नया एक इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी और रेसिस्टिविटी में ये यूनिट आया, हमको ये रिलेशन आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है हमारा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये वाला जो फार्मूला है जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ई बाई एम टाउ, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्लेस कर देंगे जे इंटू रो से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ने रिप्लेस कर दिया, इस वाले पार्ट पर फोकस कीजिए, जे इंटू रो से रिप्लेस कर दिया, जे इक्वल टू आई बाई ए होता है। तो टाउ का वैल्यू निकाला, तो वी डी ए एम, वी डी का वैल्यू ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ए पता है, एम पता है, ई पता है, आई पता है, रो पता है, ईच एंड एवरीथिंग है। यहाँ पर डेटा मैंने फीड किया, फीड करने के बाद हमको 2.45 × 10⁻14 सेकेंड आया। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था, और इसी तरह से अपने चैनल पर जे मीन्स नीट जेई एडवांस के PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।